अच्छा, अब आदिल, एक क्वेश्चन अदलिया से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी, ऑब्वियसली आप कोर्ट रिपोर्टिंग तो नहीं करते हैं उस तरह इन डेप्थ, लेकिन थोड़ा सा कमेंट जरूर करेंगे। वो ये कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादलों का मामला है, बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, यानी हामिद खान साहब एक दरखास्त लेकर चले गए और उस पर उन्होंने कह दिया कि जी जो विफाकी आईनी अदालत है वो 27वीं आईनी तरमीम के तहत वजूद में आई है, इसलिए वो ये केस नहीं सुन सकती है। यानी समझ नहीं आ रहा कि हर चीज़ में इतना कन्फ्यूजन क्यों पैदा करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। और ये अदलिया तो माजी में भी किस तरह काम करती रही, हाल में कर रही हैं, मतलब हम भी जानते हैं, आप भी बखूबी जानते हैं। खुलकर हम कह नहीं पाते बहुत सी चीज़ों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी राय क्या है कि बेवजह बहुत सारे चीज़ों को इशू बनाने से क्या हम आईनी और कानूनी प्रोसेस को लिंगर ऑन नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, असल में पाकिस्तानी अदलिया जो है ना, डिफरेंट टाइम पीरियड में जिस तरह इसने खुद से प्ले किया है, अब यहाँ पे साकिब निसार हो, उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब हो, जुडिशल एक्टिविज्म, बहुत सारी चीजें आपने देखी। फिर जनाब मेरे ख्याल से कहीं फैसला हुआ कि इस अदलिया को थोड़ा समहाउ कंट्रोल किया जाए, तो उसको कंट्रोल करने 26वीं आईनी तरमीम सबको पता था किस लिए लेके आई जा रही है। 27वीं आईनी तरमीम, जो जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये सारे के सारे मामला सबके, ये तो ओपन सीक्रेट था कि क्यों हो रहा था। इसको तो हर बंदा ऑलरेडी फोर्स ही कर रहा था कि अगर 27वीं तरमीम में जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामला है तो किन के लिए होगा। कुछ लोग जो है पहले आपने उनको फारिग कर दिया, और जो जजेस जो बचे थे, और यही मालूम था कि इन्हीं के नाम आएंगे, और वैसा ही हुआ कि 3 जजेस इनकी ट्रांसफर हुई है। ये तो दीवार पर ऑलरेडी लिखा हुआ था, सिर्फ टाइम का वेट किया जा रहा है। इंटरनेशनल सिनेरियो इतना कह लें कि इंगेजिंग था कि वहाँ बहुत सी चीजें इस तरह की हो रही थी कि लोकल इश्यूज के ऊपर कहीं उस तरह से नजर नहीं जा रही थी। शायद अदालतें भी हफ्ता 10 दिन बंद रही, शायद एक 10 दिन पहले वाला मामला हो जाता, अब ओपन हुई तो ओपन होती, सबसे पहले उन्होंने वही सारी चीजें की हैं। तो बजाहिर यही है कि अदलिया के लिए कोई ये एक नेक शगुन नहीं है, और शायद जो पाकिस्तान में आईनी इदारे हैं, हम खुद से उनको कॉम्प्रोमाइज करते चले जा रहे हैं, खुद से हम उसके ऊपर पाबंदियां लगाते जा रहे हैं, तो ये आगे चल के इसके असरात जो है वो बेहतर नहीं होंगे। बाकी अभी अब जिस तरह पॉलिटिकल आपने शुरू में बात की, सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसको भी हम देख रहे हैं, उसके लिए भी इसी तरह की सिचुएशन बनी हुई है। अदालतों पर उनको एतबार नहीं है। कैसे एतबार हो कि जजेस जो है जिस तरह से ट्रांसफर, जो जज वहां पे बैठे उनको अदालतों पे एतबार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज जो है चीफ जस्टिस से दरखास्त करते हैं कि मुलाकात की जाए, वो मुलाकात नहीं होती। जो सोचते हो थे कि यही फैसला होगा कमेटी इजलास में, वही फैसला हो जाता है। तो वो तो सारी चीजें आपके सामने ही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें डिवीजन है, वो इतनी डिवीजन हो चुकी है कि लीडरशिप को खुद से नहीं मालूम कि करना क्या है। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा आदिल भाई अपने मसला ये है। अच्छा, माजरत आपकी बात काट रही हूँ।